हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा छठवीं की भाषा भारती अर्थात हिंदी विषय के 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि वर्ष 2024-25 के लिए प्रदान की गई है, आज हम इसका पाठ 8 संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास इसके प्रश्न देखेंगे कि इनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। इससे पहले आपके लिए पूर्व की तैयारी एवं निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सभी ब्रह्म चिन्ह हैं जो उनके विषय में भी बताया गया है, इन्हें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। हम चलेंगे अपने प्रश्नों की ओर, बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर। इससे पहले कि हम प्रश्नों के उत्तर देखना शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि संगीत शिरोमणि किसे कहा गया है। तो स्वामी हरिदास को संगीत शिरोमणि कहा गया है, इसलिए विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 2, पक्षियों के बोलने को क्या कहते हैं। तो पक्षियों के बोलने को कहते हैं कलरव, तो विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर है। यहाँ पर मिसप्रिंट है, कलख लिखा हुआ है, तो सही क्या है, कलरव, तो आप कलरव ही लिखिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3, दीपक राग का संबंध किससे है। तो दीपक राग का संबंध है आग से, तो विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 4, दिल बाग बाग हो गया वाक्य है, यह है एक मुहावरा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, तुलसी दल का दूसरा नाम क्या है। तो तुलसी दल का दूसरा नाम है तुलसी पत्र, तो विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें हमारे पास ये शब्द दिए गए हैं, इन्हीं में से हमें चुन करके भरने हैं शब्द। तो प्रश्न क्रमांक 6 इसमें पूछा गया है कि कला और संस्कृति खालिस्तान की पहचान है। तो कला और संस्कृति हमारे भारत की पहचान है, तो हम पहले खालिस्तान में लिखेंगे भारत। प्रश्न क्रमांक 7, मधुर संगीत में मधुर खालिस्तान विशेषण मधुर संगीत में खालिस्तान विशेषण शब्द है। तो हमारे पास ये जो मधुर संगीत है इसमें विशेषण शब्द है मधुर, क्या है, मधुर। तो इस प्रकार से हम मधुर शब्द लिखेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 इसमें पूछा गया है रवि धन इंद्र का संधि खालिस्तान है। तो रवि धन इंद्र का जो संधि बनेगा वह बनेगा रविंद्र, क्या बनेगा, रविंद्र। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में खालिस्तान ब्राह्म चिन्ह है। तो ये जो हम चिन्ह लगाते हैं पूरा जैसे हमने जिस शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं मध्य प्रदेश, हम ये छोटी सी ये बिंदियां लगा देते हैं, जो ये इसको बोला जाता है लाघव ब्राह्म चिन्ह, क्या बोला जाता है, लाघव, इसलिए हम रिक्त स्थान में लिखेंगे लाघव। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 इसमें पूछा गया है कि पाठ के दूसरे दृश्य में रात का खालिस्तान पहरता। तो पाठ के दूसरे दृश्य में रात का पहला पहर बताया गया है, तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर, जिसमें पहला अर्थात प्रश्न क्रमांक 11 ये पूछा गया है कि मेघ मल्हार किसे कहते हैं। तो हम बता सकते हैं कि मेघ मल्हार वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग है जो शीतलता प्रदान करता है और इसे दीपक राग के समय गाया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 इसमें पूछा गया है रूपा ये है तानसेन तुम्हारे गुरु भाई। ये जो हमारे पास वाक्य दिया गया है इस वाक्य में कौन कौन से विराम चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं ये बताना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले ये रूपा के बाद ये जो चिन्ह बना हुआ है इसे कहते हैं विस्मय सूचक चिन्ह या फिर विस्मयाधि बोधक, इसको हम कहते हैं विस्मयाधि बोधक या फिर विस्मय सूचक चिन्ह। और ये आखिरी में जो चिन्ह बना हुआ है इसे हम बोलते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। तो इस प्रकार से इस वाक्य में ये जो चिन्ह आए हुए हैं ये लिखना है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि स्वामी हरिदास का संगीत सुनने के लिए अकबर ने क्या उपाय किया। तो देखिए स्वामी हरिदास का संगीत सुनने के लिए अकबर वेश बदलकर उनके आश्रम में जाते हैं और तानसेन
वहां पर जानबूझकर गलत स्वर लगाते हैं, जिससे कि जो स्वामी हरिदास हैं वो संगीत सुनाने लगें और अकबर उनके संगीत को सुन पाए, तो इससे स्वामी हरिदास संगीत सुना सकें। तो इस प्रकार से अकबर ने ये जो प्लान है ये बनाया था। आप जब पाठ पढ़ेंगे तो उसमें सब सारी जानकारी आपको मिलेगी। इस प्रश्न में हमें केवल यही बताना है कि स्वामी हरिदास का संगीत सुनने के लिए अकबर ने ये उपाय किया था। प्रश्न क्रमांक 14, इसमें पूछा गया है कि उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो देखिए, आप जानते ही हैं कि उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो इस प्रकार से हमें उपसर्ग लगाना है और 4 शब्द बनाने हैं। तो उप में देखिए हमने पहले जोड़ा 4, तो बन गया उपचार। फिर उप में हमने जोड़ा करण, तो बन गया उपकरण। इसके बाद हमने उप में जोड़ा कार, तो बन गया उपकार। फिर जोड़ा हार, तो बन गया उपहार। आप ऐसे और भी शब्द जोड़ करके जो उपसर्ग है इसे जोड़ करके और अन्य शब्द भी बना सकते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 15, इसमें पूछा गया है कि पाठ के आधार पर बताइए कि दीपक राग के बाद राग मेघ मल्हार गाना क्यों आवश्यक है। तो देखिए, दीपक राग को गाने से गायक के शरीर में अत्यंत गर्मी उत्पन्न होती है, गर्मी बहुत बढ़ जाती है, और मेघ मल्हार राग क्या करता है, शीतलता प्रदान करता है। इसी कारण से दीपक राग के बाद मेघ मल्हार राग है जो गाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16, इसमें पूछा गया है कि रेखा, शीला, रजनी और संगीता विद्यालय जा रही हैं, वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। तो देखिए, इन्हें हमें रेखा, शीला, इनके बाद हमें यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह लगाना पड़ेगा, रेखा के बाद लगाना पड़ेगा, शीला के बाद, तो इस प्रकार, और यहाँ पर पूर्ण विराम। तो यहाँ पर हमें ये चिन्ह लगा करके दोबारा से यही का यही वाक्य लिखना है, जिससे कि आप लिख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17, इसमें पूछा गया है कि तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी क्यों कहा है। तो तानसेन ने अपने गुरु को अंतर्यामी इसलिए कहा है क्योंकि तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास तानसेन के मन की बात उनका चेहरा देखकर ही समझ जाते थे, इसलिए तानसेन ने उन्हें कहा था कि आप तो अंतर्यामी हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, स्वामी हरिदास और तानसेन कि गायन में मुख्य अंतर क्या है। तो देखिए, जो गायक तो स्वामी हरिदास भी थे और तानसेन भी थे, परंतु स्वामी हरिदास संसार के स्वामी अर्थात ईश्वर को रिझाने, उन्हें प्रसन्न करने के लिए गाते थे, जबकि तानसेन सहसा अकबर की खुशी के लिए गाते थे। तो इनकी गायकी में मुख्य अंतर यही था, जिसे आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19, सम्राट अकबर के नवरत्नों में से किसी एक के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो देखिए, हमारे इस पाठ में तानसेन के विषय में ही सब कुछ बताया गया है, तो हम 5 वाक्य तानसेन के बारे में ही लिखेंगे। वैसे सम्राट अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, अर्थात 9 व्यक्ति ऐसे थे जो कि अपने अपने कार्य में निपुण थे। हमने लिया है तानसेन को, तो तानसेन, इनका हम पूरा नाम बताएंगे। तानसेन का पूरा नाम था रामतनु पांडे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। तानसेन को संगीत सम्राट के नाम से जाना जाता है। संगीत की शिक्षा इन्होंने स्वामी हरिदास से ली थी। सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। इस प्रकार से आप तानसेन के विषय में 5 वाक्य लिख सकते हैं। इनके विषय में और जानकारियां भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक 20, इसमें पूछा गया है कि भारत की कला और संस्कृति के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो आप भारत की कला और संस्कृति के बारे में 5 वाक्य लिख सकते हैं। आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि भारत की कला और संस्कृति विविधता से भरी हुई है, अर्थात भारत में जो भी राज्य है, अलग अलग राज्य में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संस्कृतियां हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि विविधता से भरी हुई है। भारत में चित्रकला, संगीत, नृत्य आदि कलाएं विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं। यहाँ की कला और संस्कृति सभी को मिलकर रहने की प्रेरणा देती है। भारतीय मूर्ति कला में
पत्थर, धातु, लकड़ी की मूर्तियाँ, ये मूर्तियाँ हैं जो मूर्ति कला में ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं और सभी कलाएँ भारत की विश्व प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार से आप 5 वाक्य भारत की कला और संस्कृति से संबंधित दे सकते हैं। तो देखिए इस पाठ के भी हमने सभी प्रश्न देख लिए कि उनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। और आप वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, एनी एजुकेशन क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।